नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए एंड बी एजुकेशन क्लासेस में। तो अभी तक हमने दो प्लेलिस्ट ला रखी हैं, दीपांशु सर काम कर रहे हैं और दूसरी प्लेलिस्ट मेरी ही है। आज जो हम प्लेलिस्ट लाए हैं उनमें हम 5 क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आज हम इन्हें बिना ये बताए कि किस एग्जाम में आए हैं, कैसे क्वेश्चन है, हार्ड है, इजी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं क्वेश्चन कैसे है। पर उससे पहले आप सभी जब ये वीडियो को देखें राइट, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को अपने पेपर पेन लेकर सॉल्व करें, उसका जो आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर वीडियो को देखें। अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो देखिए आप बहुत सही पाथ पे जा रहे हैं, बट अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको एक तरीका अपनी गलती ढूंढने का एक तरीका मिल जाएगा। ठीक है, तो इन द एंड हमारी यही इच्छा है कि आप सभी लोगों को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी भी एग्जाम में तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही सॉल्व करने की प्रैक्टिस है। और वो सब कैसे आएगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व घर पे बैठ के करेंगे। तो ये जो वीडियो सीरीज है ये आपको ज्योमेट्री बेसिस जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन ए 30 60 90 ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज 6, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। बोल रहा है 30 60 90 का एक ट्रायंगल है और ये 30 60 90 क्या है? ये एंगल है किसी भी ट्रायंगल की। ठीक है, वहां पे जो हाइपोटेनियस है, जो सबसे लंबी है साइड, उसका लेंथ जो है वो है 6। अगर हम हाइपोटेनियस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका 90 डिग्री है। ओके, ये वाला जो आपका है ये मान लेते हैं 60 डिग्री है और ये वाला आपका 30 डिग्री है। जो पर्टिकुलर 30 डिग्री है, ठीक है, इसके सामने वाला हम परपेंडिकुलर मानते हैं, इसके नीचे वाला हम बेस मानते हैं। ये आपका हाइपोटेनियस है जो दे रखा है 6 के बराबर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन 30 इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2। ओके, एंड साइन 30 और भी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिख देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? h इक्वल्स टू 6 है। ओके, इक्वल्स टू 1/2। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रख दिया। यहाँ पे क्या आया? p इक्वल्स टू 6/2, दिस इम्प्लाइज p इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये इक्वल्स टू 3 है। फिर हमें दूसरा बोला है कि ठीक है भैया अब b का भी पता लगाओ। तो हमारा cos 30 क्या होगा? cos 30 हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारी इक्वेशन 3 है। और cos 30 एक और क्या होता है? √3/2। ओके, ये हमारी इक्वेशन 4 है। तो हम इसको भी बराबर रख देते हैं कि बिकॉज 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4 है। यहाँ पे क्या था? इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 थी। तो यहाँ पे रख देते हैं b अपॉन h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू √3/2। तो हमारा b इक्वल्स टू 6 √3/2। यहाँ से ये कटा 3, तो b इक्वल्स टू 3/3। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 और 3/3 में कौन सी चीज़ बड़ी है। तो डेफिनेटली ये आपकी बड़ी है और ये आपकी छोटी है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो उसकी लेंथ क्या है? वो है हमारा बी ऑप्शन 3। ठीक है, इसमें इन्होंने ये नहीं पूछा परपेंडिकुलर है या बेस है, बस ये हमने अपने अनुमान के अकॉर्डिंग मान लिया। पर इसमें से जो भी छोटा है वो हमने बता दिया परपेंडिकुलर है, जो कि है 3। तो हमने लेंथ बताई 3, जो लेंथ है वो सबसे छोटी साइड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मुझे ये बताओ कि किस किस का सही गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 16। तो आपको पता होना चाहिए सर्कल में डायमीटर क्या होता है। तो अगर ये सर्कल है, ओके, और ये इसका सेंटर है, तो अगर मैं एक लाइन खींचूं जो इसके सेंटर से होती हुई जा रही है, ठीक है, तो ये कंप्लीट लाइन जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक है, ये आपका डायमीटर कहलाता है। तो डायमीटर हमेशा ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 16, जो कि है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हमारा रेडियस कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसको याद रखो, अभी रेडियस 8 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 16। तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू
पाई आर स्क्वायर। तो आर हमें पता है, आर क्या होता है, आर क्या है हमारा 8, ओके, इसका स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। मैंने आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में जो दूसरी सीरीज में बताया आपको बताया है कि आप स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लें। तो यहाँ पे 64 पाई हमारा आंसर हो गया। अगर हम देखें तो सी आंसर हमारा मैच कर रहा है, ओके। तो आपको ये समझ आना चाहिए कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल की वीडियोस को शेयर करें, उनको भी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें और डेफिनेटली अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है आप सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज मेरे पास में जो ऑडियंस है वो मेजरली अनसब्सक्राइब है, जो बार बार देख रही है वीडियोस को पर सब्सक्राइब नहीं कर रही है चैनल को। देखिए मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मेरी टीम को भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द फिगर बिलो कंटेन्स ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, करेक्ट, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही है। कैलकुलेट इट्स पैरामीटर। तो आपको पता होना चाहिए पैरामीटर क्या होता है, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, पैरामीटर होता है। चलिए लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो हमारी यहाँ पे बाउंड्री ये है, हम इसमें देखते हैं एक बार बड़ा बना लेते हैं। ये हमारी 12, ये हमारी 9, ठीक है। तो हमारी जो लेंथ है वो सबको ऐड कर देंगे, 12 प्लस 9। आगे बढ़ते हैं, फिर ये हमारी 3 प्लस 3, ये हमने यहाँ पे भी इन्होंने 3 दे रखा है, ठीक है, 3 दे रखा है, तो 2 बार हमने 3 को प्लस कर दिया। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है ये कितना है, ये इसके बराबर है 3 के बराबर। तो 12 में से अगर मैं इसको 3 को माइनस कर दूंगा, इस पर्टिकुलर एरिया को माइनस कर दूंगा, बचेगा कितना 9। तो 9 भी मेरी एक्स्ट्रा है। और यहाँ से फिर मैं नीचे आऊँगा तो मुझे ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, ये कितना है, ये भी 3 है, बिकॉज यहाँ पे देखिए इसके बराबर होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 9 में से अगर मैं 3 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 6। तो यहाँ पे +6, जो भी सम आएगा, ठीक है, इस पूरे चीज़ का जो भी सम आएगा वो आपको बताना है इनमें से क्या आएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आंसर नहीं बता रहा, फिर आप क्या सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप ऐड तो कर ही लो, बिकॉज 12 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 6 बहुत ईजी है ऐड करना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको समझना है कि हमें 2 एंगल, एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें से ट्रायंगल के 2 एंगल दे रखे हैं और हमें जो लास्ट बचा हुआ एंगल है वो बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल का कि जो एंगल का सम होता है, राइट, एंगल्स का जो सम होता है वो बराबर होता है आपके 180 डिग्री के। तो सपोज करो मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं और इसको C बोलूं, तो ये मेरे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A और एंगल B कितना दे रखा है 95 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे मुझे एंगल C पूछा है, तो 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ये वाला मुझे पहले सॉल्व करना है। देखो जब मैं इस वाली पर्टिकुलर चीज़ को उठा के इक्वल साइन के अपोजिट साइड लाऊंगा तो मुझे यहाँ पे अगर ये प्लस में है तो मुझे यहाँ पे जाके माइनस में करना होगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पूरी वैल्यू को मैंने एक ही एंटिटी माना x, तो मैंने पूरी x को माइनस कर दिया यहाँ से, तो ये पूरी x वैल्यू है, राइट, और उसको मैंने माइनस कर दिया। तो ये जो हमारा सम है वो कितना है, वो है 140, ओके। तो जब ये 140 है तो मैं क्या करूं 180 डिग्री में से माइनस कर दूं 140 डिग्री, मेरे पास आंसर कितना बचेगा 40 डिग्री। तो एंगल C कितना हो गया 40 डिग्री। याद रखें बहुत आसान था क्वेश्चन, बस हमें ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। ये याद रखना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है, ये लिख लो यार, किसी ना पेपर पेन पे आप ये बना लो। और अगर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं एक पूरी सीरीज आपको ट्रायंगल पे ले आऊंगा, एक पूरी सीरीज आपको सर्कल पे ले आऊंगा, जहां पे मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा भी कि कैसे होता है, कैसे क्या होता है, प्रूव करके बताऊंगा। पर ये ना कंपटीशन में इतना पूछा नहीं जाता कि आपको प्रूव करना पड़े, आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करना ना आपको प्रैक्टिस से आएगा। पर हाँ फंडामेंटल नॉलेज भी होना जरूरी है, कभी कभी चीजें फंस जाती है तो आपको बेसिक पे जाना पड़ता है। उसके लिए ना मैं आगे चल के सीरीज लेकर आ जाऊंगा, या मेरी टीम में से कोई मेंबर आपके लिए वो सीरीज लेकर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत ही आसान होने वाला है।
आई गेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 30 पाई। तो आपको पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है। तो ये भी एक तरह का पैरामीटर होता है, पर ये सर्कल का होता है। तो मतलब बाउंड्री, अगर हम इस सर्कल पे बाउंड्री करें तो वो जो टोटल बाउंड्री है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होती है 2 पाई आर। ओके, ये याद रखना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर। ये इन्होंने बोल रखी है कितनी है, 30 पाई है। व्हाट इज द एरिया, और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले फॉर्मूले में जो सबसे पहला, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने ये लिखा था। आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये एरिया ऑफ ए सर्कल लिखा था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। चलिए अब ना हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो एरिया ऑफ ए सर्कल हमें बताना है कि कितना होगा। ओके, तो हमें यहाँ से 2 पाई आर इक्वल्स टू 30 पाई, पाई आर इक्वल्स टू 30 पाई अपॉन 2। ओके, अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे हो गया 15 पाई, एंड पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया, 15। ठीक है, याद रखो आर इक्वल्स टू 15। अब ना उस आर को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में लिख दो। किस में लिख दो, इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले में लिख दो। पाई आर कितना है, 15, और इसका स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 225 पाई, ये आपका एरिया ऑफ ए सर्कल आ गया। आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है, बी है आपका आंसर 225। ओके, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फिर आपको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। देखिए ज़्यादा ऑडियंस कब आती है, जब आप ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो, लोगों को ज़्यादा पता पड़ता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस में थोड़ी सी भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो डेफिनेटली हमको बताओ यार, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर आपने ऐसा गलत समझाया है, या आप इस तरीके से समझाओ। हम अपने आप को उस एंगल से ढालेंगे। हमारी जो टीम है वो दिन रात मेहनत कर रही है आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने में। ठीक है, तो डेफिनेटली अपना भी प्यार आप हमें दिखाओ। इन रिटर्न हम कुछ नहीं चाहते आपसे, केवल और केवल कुछ आपको बटन्स क्लिक करने हैं, लाइक का, शेयर का एंड सब्सक्राइब का। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।